मैं दीपक कुमार। हाय डियर स्टूडेंट, मैं दीपक कुमार प्रजापति। आज आपको हम सांख्यिकी पढ़ाएंगे जिसको हम इंग्लिश में स्टैटिक्स कहते हैं। यह चैप्टर क्लास 11th के लिए है, जो कि क्लास 10th से रिलेटेड है। ठीक, आपने 10th में पढ़ा होगा सांख्यिकी में समांतर माध्य, माध्य, माध्यिका, बहुलक, इन सब चीजों को हम लोग क्लास 11th में इन्हीं चीजों को थोड़ा सा बड़ा करके ब्रॉड वे में पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए, हमने यहाँ पे अभी शुरुआत में चैप्टर के प्रारंभ में हमने फार्मूला लिखा है, फार्मूला पढ़ेंगे हम लोग, जानेंगे बेस क्या है इस चीज का। ठीक, तो चलिए, हमने यहाँ लिखा है चर क्या होता है। चर x के मानों, जैसे कि हम जानते हैं कि गणित में राशियां जो हैं दो प्रकार की होती है, एक तो चर राशि होती है और दूसरी अचर राशि होती है। चर को वेरिएबल्स कहते हैं, अचर को कांस्टेंट कहते हैं। चर का मतलब होता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अंतिम अक्षरों x y z को चर कहते हैं। यहां पे एक शब्द लिखा है ना, चर। तो शुरू करते हैं। चर x के मानों x1, x2, x3 डेडस xn के समांतर माध्य, 10th में आपने पढ़ा होगा समांतर माध्य, समांतर माध्य या केवल माध्य को x बार से प्रकट किया जाता है और इसे x बार, यानी कि x बार को क्या कहते हैं, समांतर माध्य। x बार बोलिए या समांतर माध्य x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डेडस xn अपान n। आपने सीधा सीधा पढ़ा होगा 10th में कि समांतर माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो वही यहां पे हमने किया है कि x बार इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डेडस xn अपान n, यानी कि पदों का योग, ये पद ही तो हैं, पदों का योग बटे पदों की संख्या। जितने पद होंगे यानी xn, n का मतलब जितने पद होंगे यहां लिखा जाएगा। तो पदों का योग बटे पदों की संख्या, या इसको ऐसे लिखते हैं 1 अपान n ब्रैकेट में x1 प्लस x2 प्लस 3x3 डेडस xn बराबर 1 अपान n सिग्मा। अब ये किसका चिन्ह है, सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है योग। ये सारे जो पद हैं अगर हम इनको एक व्यवस्थित क्रम में लिखें गणित की भाषा में तो लिखेंगे सिग्मा i बराबर 1 से n तक। कहां से, i बराबर 1 से n तक का योग है ये। 1 देखिए x1, x2, x3 डेडस xn तक, तो 1 से लेकर के n तक का योग किया गया है। सिग्मा का मतलब योग होगा। तो i बराबर 1 से लेकर के n तक पदों का योग कहां से कहां तक, i सफिक्स में लगा हुआ। ठीक, या आप सिंपल भाषा में बोल सकते हैं x बार बराबर 1 अपान n सिग्मा x, मतलब पदों का योग, x पदों का योग, जितने पद हैं उन सबका योग। इसके बाद हम लोग चलते हैं दूसरा, सेकंड फार्मूला है। इसके बाद सेकंड फार्मूले में चलेंगे जब आंकड़े अवर्गीकृत होते हैं। देखिए, जब आप इस सांख्यिकी पढ़ेंगे तो उसमें आपको दो टाइप के सवाल मिलेंगे, एक वर्गीकृत और एक अवर्गीकृत। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे अवर्गीकृत के लिए, जब आंकड़े आपके अवर्गीकृत होंगे तब कैसे हल होगा। ठीक, तो बाद में वर्गीकृत के लिए, अभी तो अवर्गीकृत। जब आपका आंकड़ा अवर्गीकृत होगा तब देखिए दो टाइप का फार्मूला क्रिएट होता है। जब पूछेगा माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन पूछेगा तो माध्य तो हम लोग निकालना चाहते हैं समांतर माध्य, यानी कि माध्य कहो या समांतर माध्य कहिए, दोनों एक ही बात है। तो माध्य बराबर हम लोग जानते हैं ना क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो यहां पूछा माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन, तो 1 अपान n सिग्मा i बराबर 1 से n मॉड में, ये क्या लगा है, ये होता है मॉड, मापांक जिसको कह सकते हैं, मॉड x माइनस एक्स बार इक्वल टू 1 अपान n सिग्मा मॉड में x माइनस एक्स बार। अब देखिए यहां पे क्या है, n आपका क्या है, पदों की संख्या, n क्या है, पदों की संख्या, n फॉर नंबर, नंबर मतलब पद, पद मतलब संख्या, जितने भी पद होंगे उसको, और सिग्मा मतलब योग, x माइनस एक्स बार, x आपका क्या है, जो पद दिए होंगे, अभी निकालेंगे प्रॉब्लम में, हल करेंगे तो इसको बताएंगे, डिफाइन करेंगे। यहाँ पे x बार क्या है, माध्य है, यहाँ पे क्या है, माध्य। तो जब ये फार्मूला होगा तो इसके लिए क्या बोलेंगे, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन। किसके सापेक्ष, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन। दूसरा है माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन। ध्यान दीजिएगा, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन तो ये फार्मूला, और माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन तब होगा 1 अपान m, सेम वही, अंतर क्या होगा, यहाँ पे m हो जाएगा। तो 1 अपान n सिग्मा मॉड में x माइनस m। अब ये हम कैसे प्राप्त करते हैं, हमने x बार तो सीखा, माध्य निकालना तो सीख लिया ऊपर, लेकिन माध्यिका कैसे निकालते हैं। माध्यिका के लिए दो चीजें होती हैं, जैसे देखिए जहां m इक्वल टू n/2 वहां पद प्लस n/2 प्लस 1
वहां पद बटे 2। यानी कि जब यन आपका गिनती करें, जब आंकड़ा आपको अवर्गीकृत दिया होगा तो उसकी काउंटिंग करेंगे। यदि आंकड़े में जैसे 1 2 3 4 5 जैसे दिया होगा, सम संख्या में होगा, सम पद होंगे, जैसे 8 पद होंगे, तब माध्यिका के लिए ये फार्मूला। और जब विषम पद होगा तो माध्यिका यम बराबर होगा n + 1/2 वहां पद। ठीक, तो ये तो आपके कुछ बेस वाले फार्मूले हैं बेसिकली, जो आपको यूज करना पड़ेगा प्रारंभ में। 15.1 हमने पढ़ाया था, 15.2 आज शुरू करेंगे। ठीक, तो उसी के लिए फार्मूले थे। ठीक, तो कुछ कॉमन लैंग्वेज हैं जैसे कि समांतर माध्य, फिर माध्य, ये दोनों एक ही हैं। ठीक, ये दोनों एक, फिर उसके बाद है माध्यिका। ठीक ना, ये चीज ना माध्यिका, और फिर माध्य विचलन। देखिए इसको मेन डेविएशन भी बोलते हैं, ये इसको एमडी भी बोलते हैं। माध्य विचलन को एमडी बोलते हैं, मीन डेविएशन जिसको बोलते हैं। ठीक ना, तो ये कुछ लैंग्वेज हैं जिनके बारे में हमने आपको यहाँ पे बताया। फार्मूला हो गया। अब हम लोग प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्नावली सॉल्व करते हैं। ठीक, यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 हमने लिया है, जो प्रश्नावली 15.2 की प्रश्न नंबर 1 है। दिए गए आंकड़ों के लिए, देखिए हमने बताया था वर्गीकृत और अवर्गीकृत आंकड़ा होता है। यहां पर आंकड़ा बोला ना कि आंकड़ों के लिए माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। पहला फार्मूला हमने आपको बताया, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन 1/n सिग्मा x mod ऑफ x माइनस x बार, वेयर x बार इक्वल टू समांतर माध्य यानी पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो देखिए ये आपको अवर्गीकृत आंकड़ा यही है, देख लीजिए, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि अब आंसर या सोल्यूशन चाहे जो समझिए इसको। हाँ, तो आंकड़ा हमने बताया था फार्मूले में कि अवर्गीकृत आंकड़ा होगा। देखिए ये वर्गीकृत नहीं है। ठीक, ये अवर्गीकृत आंकड़ा है। अगर वर्गीकृत होता तो टेबल में होता, अभी आगे सवाल में पहुंचे वहां टेबल में बना होगा, तो वो वर्गीकृत कहलाएगा, ये अवर्गीकृत है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे, माध्य निकालेंगे। माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन पूछ रहा है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, माध्य यानी कि समांतर माध्य। समांतर माध्य निकालेंगे तो लिखेंगे समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 पद हैं। तो पहले योग करिए फिर पदों की संख्या। पहले 7 4 + 7 + 8 + 9 + 10 + 12 + 13 + 17, ये क्या हो गए, सभी समांतर पदों का क्या हो गया, योग हो गया। पदों का योग बटे पदों की संख्या। कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पद हैं। और इनका योग करेंगे आप, योग करिए, देखो कितना मिलता है, 10 10 20, तो 80/8 आ जाएगा, यानी कि 8 धम्मा 80 यानी कि 10। और इसको क्या कहेंगे, x बार बराबर कितना मिलेगा आपको, 10। x बार क्या है आपका, x बार का मतलब समांतर माध्य या माध्य कहेंगे। ठीक ना, x बार कितना मिल गया आपको, x बार मिल गया 10। अब इसके आगे क्या करेंगे हम लोग, क्या ज्ञात करना है, माध्य तो मिल गया, अब क्या निकालेंगे, माध्य विचलन। माध्य विचलन क्या होता है, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन का फार्मूला हमने बताया है, सिग्मा मॉड ऑफ, क्या बताया था दादा, सिग्मा 1/n, आगे सिग्मा मॉड में x माइनस x बार ना। अभी हमको क्या निकालना है, n मिल गया, n मतलब पदों की संख्या, और ये निकालना है, तो x बार हमको मिल गया है। अब हमको क्या निकालना है, मॉड ऑफ x माइनस x बार निकालना है। तो क्या करेंगे, एक तालिका बनाइए या टेबल बना लीजिए। कैसे, इस तरीके से, यहां पे भैया x कर दीजिए, और यहां पे मॉड में x माइनस x बार कर लीजिए। ठीक, अब x क्या है, ये जो पद दिए गए हैं इनको यहां उतारिए, 4 7 8 9 10 12 13 17। कैलकुलेशन भैया अच्छे से करिएगा, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगी। अब यहां देखिए मॉड जो लगा होता है, इसका मतलब होगा, जैसे हम लिखेंगे ना 4 माइनस कितना, x बार मतलब 10। अब देखिए आप घटाएंगे तो कहेंगे 4 में से 10 जाएगा तो -6, लेकिन नहीं, यहाँ मॉड लगा है ना। जब भी मॉड में कोई चीज ऋणात्मक होती है, जैसे -6 आपको प्राप्त होगा, इसको हम 6 लिखेंगे बाहर, समझ रहे हैं। मॉड यहाँ पे मिलेगा आपको घटाने पर -6, तो इसको बाहर लिखेंगे 6।
सिर्फ 6 लिखेंगे ऐसे, समझ गए। अगला 7 माइनस 10 कितना हो जाएगा 3, 8 माइनस 10 कितना हो जाएगा 2, माइनस नहीं लगाना है याद रखिएगा, मॉड के बाहर करेंगे तो माइनस नहीं लगेगा। 9 माइनस 10 कितना हो जाएगा भैया 1, 10 माइनस 10 कितना हो जाएगा 0, फिर 12 माइनस 10 कितना हो जाएगा 12 माइनस 10 कितना लिखा जाएगा 12 में से 10 गए 2, फिर 13 माइनस 10 कितना हो जाएगा 3, फिर 17 माइनस 10 कितना हो जाएगा 7। अब इनका योग करिए और यहां पे नीचे लिखिए, क्या करेंगे इन सब का योग किया जाएगा, योग करेंगे तभी तो हमको प्राप्त होगा क्या सिग्मा करके वो। तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पे सिग्मा मोड ऑफ x माइनस एक्स बार इक्वल टू कितना आएगा 7 3 10 2 12 1 13 13 3 16 16 17 18 18 और 6 24 24 लिखा जाएगा, कितना आ जाएगा 24। अब इसके बाद आप क्या लिखेंगे माध्य के सापेक्ष, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन, माध्य विचलन ये तो पूछ रहे ना भैया, माध्य विचलन बराबर क्या लिखेंगे 1/n सिग्मा x माइनस एक्स बार। अच्छा यहाँ पे हम i बराबर 1 से n नहीं लिखते हैं, आप भी मत लिखिए कोई जरूरत नहीं उसकी, यहाँ पे आप तो समझ ही रहे ना क्या है ये। तो 1/n का मतलब 8, n कितना आपके पास n बराबर क्या लिखा जाएगा, n बराबर ही तो है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पद हैं तो यहाँ लिख देंगे 8 इंटू इसकी वैल्यू कितना है सिग्मा मॉड ऑफ x माइनस के बार 24, तो 8 तिरिक 24, तो कितना हो जाएगा माध्य विचलन बराबर, माध्य विचलन बराबर, माध्य विचलन बराबर बेटा कितना आया 3 आ गया, ये आपका हो जाएगा आंसर। सेम ऐसे ही प्रॉब्लम नंबर 2 है, चलिए इसको अच्छे से समझ लीजिए, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले क्या करेंगे वर्किंग रूल में सबसे पहला होता है कि समांतर माध्य निकालिए, समांतर माध्य निकालिए पदों का योग बटे पदों की संख्या, पद तो गिन ही सकते हैं, माध्य में यही होता है, माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन यही नियम है कि समांतर माध्य निकालिए, समांतर माध्य आ जाए तो उसको x बार कहते हैं, उसको रख लीजिए अपने पास, x बार आ जाए तो एक तालिका बनाइए, उस तालिका में आप क्या निकालेंगे ये मॉड ऑफ x माइनस एक्स बार, क्योंकि फार्मूले में जरूरत पड़ती है इसकी, इसलिए इसको निकालेंगे, निकाल लीजिए। और एक दूसरी बात, जब भी मॉड में मापांक में मॉड में आप चीजों को घटाएंगे भले ही ऋणात्मक है लेकिन उसको धनात्मक में लिखा जाएगा, जोड़ा जाएगा, ठीक। ये वैल्यू आ जाए तब आप क्या लिखेंगे, पहला स्टेप समांतर माध्य निकालिए, दूसरा का स्टेप ये निकालना है, फिर आंसर आपको मिल जाएगा। सॉल्विंग के 2 स्टेप हैं, दोनों में हमने बता दिया आपको, इसके पहले फार्मूला बताया, प्रॉब्लम सॉल्विंग का तरीका बताया, सेम ऐसे ही प्रॉब्लम नंबर 2 है। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2 में जो पद दिया गया है वो है 2 में पद जो दिया गया है, पद लिखा है 38 38 38 70 48 40 42, ये प्रॉब्लम नंबर 2 कर लीजिए यहाँ पे, 40 के बाद 42 55 63 55 63 46 54 44 46 54 और 44, गिनिए काउंट करिए कितने पद हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सवाल फिर से मिलाते हैं 38 70 48 40 42 55 63 55 63 46 54 44, ठीक। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, पहला स्टेप करेंगे सॉल्यूशन में, पहला स्टेप क्या करेंगे पद समांतर माध्य यानी पदों का योग बटे पदों की संख्या, कुल कितने पद हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। पदों का योग करिए, लिखिए समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य बराबर 38 + 70
प्लस 48 प्लस 40 प्लस 42 प्लस 55 प्लस 63 प्लस 46 प्लस 54 प्लस 44। योग करिए बाबू, इसका कितना होगा? फिर 10 पदों का योग बटे पदों की संख्या। योग करेंगे तो 500 आएगा बटे 10। कर लीजिए। 5 दहम्मा कितनी बार जाएगा? 50। 0 से 0 काट दिए, 50 आ जाएगा। ये आपको मिल गया समांतर माध्य। समांतर माध्य मिल गया। पदों का योग किया, पदों का योग बटे पदों की संख्या से कितना मिल गया? समांतर माध्य x बार बराबर कितना मिल गया आपको? 50। 50 हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे? टेबल तैयार करेंगे। सारणी, ये टेबल बना लीजिए जैसे हम लोग बनाते हैं। कौन सा टेबल बनाएंगे? पहले लिखेंगे x, फिर लिखेंगे क्या? मॉड में x माइनस x बार लिखेंगे। तो x कितना है आपका? 38, 70, 48, 40, 42, 55, 63 और 46, 54, 44। ठीक। अब क्या करेंगे? यहाँ पे आप घटा लीजिए अच्छे से। 38 माइनस कितना? x बार कितना? 50। कितना आएगा भैया? 38, 39, 40, 10, 50 यानी कि 12। माइनस 12 नहीं, प्लस 12 लिखा जाएगा। ठीक। ऐसे दूसरा घटाइए। 70 माइनस 50 कितना आएगा? फिर यहाँ पे 48 माइनस 50 कितना हो जाएगा? 48, 49, 50, 2 यानी कि 40 माइनस 50 कितना आएगा? 10। 42 माइनस 50 कितना आएगा? 8। 55 माइनस 50 कितना आएगा? 5। 63 माइनस 50 कितना आएगा? 13। 46 माइनस 50 कितना आएगा भैया? 46 माइनस 50 4 आ जाएगा। 54 माइनस 50 कितना आ जाएगा? 54 मतलब 4। और यहाँ पे 44 माइनस 50 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 44 6 यानी कि 6 आ जाएगा। अब नीचे क्या लिखा जाएगा? सिग्मा x माइनस x बार बराबर कितना हो जाएगा? 6 4 10 4 14। और योग करिए। योग करेंगे तो कितना मिलेगा? ये 84 84। ठीक, ये हो गया। तो अब यहाँ क्या लिखा जाएगा? माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन बराबर क्या होगा? 1/n कैपिटल स्मॉल कुछ भी बना दिए। 1/n सिग्मा मॉड में x माइनस एक्स बार। तो वैल्यू 1/, कितना है? n आपका 10 है और इंटू कितना? 83। हल करेंगे 10 8 80.3 कितना आ जाएगा? 8 यहाँ पे 4 है, 84 है ना। 8.4 आपका क्या आ जाएगा? ये आंसर। तो ये तो सवाल नंबर 2 थी। सवाल नंबर 2 1 और 2 आज हमने करवाया फार्मूला। अब नेक्स्ट डे पे हम लोग आगे पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।